जस्ट इमेजिन, एक ऐसी जेल जहाँ के कैदी आपस में मौत का खेल खेलते हैं। इस जेल में एक खतरनाक रेस कराई जाती है और जो भी इस रेस को जीतता है उसे इस जेल से आजाद कर दिया जाता है। अब पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। ये वक्त है साल 2012 का। अमेरिका की इकोनॉमी दिन पे दिन गिरती जा रही है और पूरे देश में बेरोजगारी और क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए सरकार ने सभी जेल्स का जिम्मा प्राइवेट कंपनीज को सौंप दिया है और ये कंपनीज इन जेल्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। ऐसी ही एक जेल का नाम है टर्मिनल आइलैंड, जहाँ के कैदियों से एक जानलेवा रेस कराई जाती है जिसका नाम है डेथ रेस। जेल कंपनी इस रेस का लाइव टेलीकास्ट भी करती है और अमेरिका में ये रेस काफी पॉपुलर है। एक दिन इस जेल में एक रेस चल रही होती है और अब इस रेस में केवल 2 गाड़ियां ही बची हुई थी। एक कार में था फ्रैंकेनस्टाइन और उसकी नेविगेटर जिसका नाम था केस, और दूसरी कार में था जॉय नाम का ये रेसर। इस रेस में फ्रैंक की कार आगे चल रही थी, पर तभी अचानक से उसके सभी हथियारों ने काम करना बंद कर दिया। इधर जॉय फ्रैंक की कार पर गोलियां बरसाई जा रहा था और अब उसकी कार कभी भी ब्लास्ट हो सकती थी। ये देखकर फ्रैंक ने केस से कहा कि तुम कार से निकल जाओ, और केस भी एक पैराशूट की मदद से गाड़ी से बाहर आ गई। तभी जॉय ने फ्रैंक की कार पर एक और हमला किया और उसकी गाड़ी वहीं ब्लास्ट हो गई। अगले सीन में हम जेनसन नाम के इस आदमी को देखते हैं जो कि एक फैक्ट्री में काम करता है। काम खत्म करके जेनसन अपने घर लौट आया और अपनी वाइफ को हेलो बोलकर अपनी छोटी सी बच्ची को देखने चला गया। अब जैसे ही जेनसन ऊपर गया, एक नकाबपोश आदमी उसके घर में दाखिल हुआ और उसकी वाइफ को जान से मार डाला। जब जेनसन नीचे आया तो उसे अपनी पत्नी की लाश दिखाई दी, लेकिन अभी वो कुछ करता उससे पहले इस आदमी ने उसे भी बेहोश कर दिया और उसके हाथ में एक चाकू पकड़ा दिया। इसके बाद इस कातिल ने जेनसन को ये इशारा किया और वहाँ से चला गया। कुछ घंटों बाद जब उसकी आंख खुली तो घर में पुलिस आ चुकी थी और पुलिस ने उसे अपनी बीवी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। 6 महीने बाद जेनसन को टर्मिनल आइलैंड लाया गया और यहाँ एक गार्ड ने उसकी अच्छे से खातिरदारी करी। अगले दिन जब जेनसन अपना नाश्ता कर रहा था तो कुछ गुंडे उसके पास आए और उसे परेशान करने लगे। उन्होंने उसके खाने तक में थूक दिया और उसकी बीवी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। अब ये सब सुनकर जेनसन को काफी गुस्सा आया और उसने उन सभी की धुनाई कर दी, लेकिन तभी जेल के गार्ड्स वहाँ पहुँच गए और इस लड़ाई को वहीं रोक दिया। इसके बाद जेनसन को जेल के वार्डन के पास लाया गया जिसका नाम था हेनेसी। जब हेनेसी ने जेनसन की फाइल देखी तो उसे ये बात पता लगी कि जेनसन एक बेहतरीन कार रेसर है। ये जानकर उसने जेनसन को नया फ्रैंकेनस्टाइन बनने का ऑफर दिया, क्योंकि असली फ्रैंक पिछले रेस धमाके में मारा गया और फिलहाल किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी। वार्डन बताती है कि पूरे अमेरिका के लोग फ्रैंकेनस्टाइन को काफी पसंद करते थे और उस अकेले बंदे ने हमारे शो की टीआरपी को आसमान पर पहुंचा रखा था। अब चूंकि फ्रैंक मर चुका है, इसलिए पिछले 6 महीने से उसकी एक भी रेस नहीं हुई है और इसके चलते शो की टीआरपी दिन पे दिन गिरती जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फ्रैंक हमेशा ही अपने चेहरे पर एक मास्क लगाता था और अगर मास्क के अंदर का आदमी बदल भी जाए तो किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगेगी। अब रेस के नियम ये कहते हैं कि जो भी कैदी लगातार 5 रेस जीत जाएगा उसे इस जेल से आजाद कर दिया जाएगा। फ्रैंक ने पहले ही 4 रेस जीत ली है और अगर जेनसन एक और रेस जीत जाता है तो उसकी सजा माफ हो जाएगी। अब ये ऑफर था तो अच्छा, पर फिर भी जेनसन इसे ठुकरा देता है और वार्डन से कहता है कि मैं तुम्हारे इस घटिया खेल के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाऊंगा। इस पर वार्डन उससे कहती है कि तुम ये काम मेरे लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के लिए करोगे। तुमने अपनी बीवी का खून किया है जिसके चलते तुम्हें कई साल इस जेल में रहकर गुजारने होंगे और जब सालों बाद तुम इस जेल से बाहर निकलोगे तो तुम्हारी बेटी तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगी। अब जेनसन के पास कोई और चारा नहीं था और अपनी बेटी के बारे में सोचकर उसने फ्रैंक बनने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद जेनसन को कोच और उसकी टीम से मिलाया गया। ये वो लोग थे जो फ्रैंक की गाड़ी की रिपेयरिंग और उसकी मॉडिफिकेशन करते थे। इन शॉर्ट ये फ्रैंकेनस्टाइन की रेसिंग टीम थी। ठीक ऐसे ही हर एक रेसर की एक अलग टीम है जो उनकी गाड़ियों को रेस करने लायक बनाती है। वहीं दूसरी तरफ एक वर्कशॉप भी थी जहां वार्डन के लोग किसी खास चीज को बनाने में लगे हुए थे और इस पर्दे के पीछे क्या है ये बात सिर्फ वार्डन को मालूम थी। अब असली फ्रैंक मर चुका है और जेनसन अगला फ्रैंक है, ये बात भी सिर्फ कोच और उसकी टीम को ही मालूम थी। यहाँ कोच ने जेनसन को उसकी कार दिखाई जो आधुनिक और खतरनाक हथियारों से लैस थी, लेकिन इन हथियारों को सिर्फ रेस के दिन ही एक्टिवेट किया जाता था ताकि कोई कैदी इनका इस्तेमाल करके इस जेल से भागने की कोशिश न करे। और वैसे भी इस जेल से भाग पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। ये जेल समंदर के बीचों बीच बनी थी और यहाँ से निकलने के लिए एक पतली सी ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता था। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी कैदी ने भागने की कोशिश की तो पुलिस की गाड़ियाँ और हेलीकॉप्टर उसे बीच में ही पकड़ लेते। अब कोच जेनसन को रेस के सभी रूल्स बताने लगता है। वो बताता है कि इस रेस को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है।
पहले स्टेज में उसे ज्यादा से ज्यादा रेसर्स को इस रेस से बाहर करना है और आखिरी स्टेज में गाड़ी को सबसे तेज चलाकर फिनिश लाइन को क्रॉस करना है। इसके बाद कोच जेंसन को लेकर जेल के बैकयार्ड में आता है और उसे हर एक रेसर के बारे में बताने लगता है। तभी जोई कोच के पास आता है और उससे कहता है कि भले ही फ्रैंक पिछली रेस में बच गया हो, पर इस बार मैं उसे पक्का मार दूंगा। अब ये बातें चली रही होती हैं कि तभी जेंसन की नजर कुछ कैदियों पर जाती है जिनके हाथ में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई थी, और तभी जेंसन को याद आया कि जिस आदमी ने उसकी बीवी को मारा था उसके हाथ पर भी यही डिवाइस लगी थी। इसका मतलब खूनी इन कैदियों में से ही कोई एक है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फाइनली रेस का दिन भी आ गया। रेस के दिन जेंसन को फ्रैंक का मास्क और उसके कपड़े दिए गए और जेंसन फ्रैंक बनकर बाहर आया। फ्रैंक के लौटने से डेथ रेस की पॉपुलैरिटी दोबारा से बढ़ गई और लाइव स्ट्रीम पर व्यूअर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। जब जेंसन ट्रैक पर पहुंचा तो कोच ने उसे बताया कि वो बाकी ड्राइवर से बात नहीं कर सकता क्योंकि असली फ्रैंक भी यही करता था। कोच ने उसे बताया कि अगर वो चाहे तो अपना मास्क उतार सकता है क्योंकि गाड़ी के शीशे काले हैं और कोई भी बाहर से अंदर नहीं देख सकता, और उसकी नेविगेटर को भी सारी सच्चाई मालूम थी। थोड़ी देर में ही रेस शुरू हो गई और सभी एक दूसरे से आगे आने की कोशिश करने लगे। वो एक दूसरे की गाड़ी को टक्कर मारते और उन्हें रेस से बाहर करने की कोशिश करते। यहाँ केस ने जेंसन को एक शॉर्टकट बताया जिससे वो रेस में सबसे आगे हो गया। इसके बाद वार्डन ने अटैक और डिफेंस का राउंड शुरू कर दिया। अब इस रूल के लागू होते ही ट्रैक पर 3 तरह के निशान आ जाते हैं। यहाँ केस जेंसन को बताती है कि अगर तुमने तलवार चुना तो गाड़ी के सभी हथियार एक्टिवेट हो जाएंगे, और अगर तुमने ढाल चुनी तो गाड़ी के स्मोक बॉम्ब और ऑयल को लीक करने का सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिन्हें तुम अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर गलती से भी तुम्हारी कार स्कल के ऊपर से गुजरी तो तुम्हारी गाड़ी बुरी तरह से कुचल दी जाएगी। अब इस रूल के लागू होते ही ट्रैक पर जोरदार फायरिंग शुरू हो गई। यहाँ जेंसन ने भी तलवार को चुना और अपने हथियारों को एक्टिवेट कर लिया, लेकिन तभी उसके हथियार जाम हो जाते हैं और वो गोली नहीं चला पाता। यहाँ केस गाड़ी से बाहर निकलती है और उस हथियार को ठीक करने लगती है। अब ये देखकर सभी केस पर गोलियां बरसाने लगते हैं, पर जेंसन जैसे तैसे करके केस को बचा लेता है। अब चूंकि वो रेस में सबसे आगे चल रहा था, इसलिए जोई ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी। इधर जेंसन ने भी गोलियां चलानी चाहिए, पर उसके हथियारों ने फिर से काम करना बंद कर दिया। अब ये देखकर कोच भी हैरान हो जाता है क्योंकि असली फ्रैंक की गाड़ी में भी यही प्रॉब्लम हुई थी और इसी के चलते वो मारा गया था। इधर जोई लगातार गोलियां बरसाए जा रहा था और अब जेंसन की कार भी डैमेज होना शुरू हो गई थी। तभी एक दूसरा ड्राइवर जोई की गाड़ी को टक्कर मारता है और उन दोनों की लड़ाई के बीच जेंसन वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी एक और गाड़ी जेंसन के पास आती है जिसे पचेंको नाम का ड्राइवर चला रहा था। यहाँ पचेंको ने जेंसन को वही इशारा किया जो उसकी बीवी के कातिल ने किया था, और अब ये बात साफ हो चुकी है कि पचेंको ने जेंसन की बीवी को मारा है। अब ये सब देखकर जेंसन का ध्यान भटक जाता है और जोई उसकी गाड़ी को ठोककर उससे आगे निकल जाता है और फिनिश लाइन को क्रॉस कर देता है। रेस के एंड में अब केवल 6 गाड़ियां ही बची हुई थी, जिसमें फर्स्ट प्लेस पर था जोई और लास्ट प्लेस पर था जेंसन। रेस के बाद जेंसन वार्डन के पास आता है और उससे कहता है कि अब मैं ये रेस नहीं करूंगा क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि मेरी वाइफ का कातिल कौन है, और मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे धोखे से इस जेल में लाया गया है ताकि इस डेथ रेस को एक नया फ्रैंकेनस्टाइन मिल सके। लेकिन वार्डन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो जेंसन को ही धमकाने लगती है कि अगर उसने ये रेस छोड़ दी तो शायद वो अपनी बेटी से कभी न मिल पाए, और अब ना चाहते हुए भी जेंसन को ये रेस करनी पड़ती है। उस रात जब जेंसन अपनी कार को ठीक कर रहा था तभी उसे पचेंको दिखाई दिया और वो भी उसके पीछे पीछे चल दिया। तभी अचानक से पचेंको की टीम ने उस पर अटैक कर दिया और उसे पकड़ लिया। यहाँ पचेंको ने उसे खूब मारा और वो उसका सर कुचलने वाला था कि तभी जेंसन की टीम के एक आदमी ने पचेंको की गर्दन में कुछ चुबा दिया। अब इस मौके का फायदा उठाकर जेंसन ने उन पर अटैक कर दिया और उन सभी को कुत्तों की तरह मारा। उसने पचेंको को भी खूब धोया और आखिरकार उसने ये कबूल किया कि उसने वार्डन के कहने पर जेंसन की वाइफ को मारा था। यहाँ जेंसन भी उसे जान से मारने वाला था, पर तभी वहाँ गार्ड्स आ गए और ये लड़ाई यहीं रुक गई। अगले दिन रेस का अगला पड़ाव शुरू हो गया। रेस के पहले पचेंको ने फिर से वही इशारा किया और जेंसन को उकसाने लगा, लेकिन यहाँ जेंसन ने भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और अपने दिमाग को ठंडा रखा। और जब रेस शुरू हुई तो उसने गाड़ी को काफी धीरे चलाया। उसने केस से पूछा कि क्या तुमने फ्रैंक को मारा था, क्योंकि पिछले 2 बार से गाड़ी के हथियार एक्टिवेट नहीं हो रहे। अब जब जेंसन ने उसे चलती गाड़ी से फेंकने की धमकी दी तो केस ने भी अपना मुंह खोल दिया। उसने बताया कि वार्डन ने मुझे गाड़ी के हथियारों को डिसेबल करने को कहा था ताकि फ्रैंक वो रेस हार जाए और जेल में रहकर रेसिंग करता रहे और शो की टीआरपी ऐसे ही बनी रहे। अब जब जेंसन को पूरी बात समझ आ गई तो उसने गाड़ी को फुल स्पीड में बढ़ाया। जल्दी वो पचेंको के पास पहुंच गया और उसकी गाड़ी को टक्कर मारने लगा।
तभी उसने अपनी गाड़ी को तेज किया और तलवार के निशान को चूज किया, जिससे गाड़ी के सभी हथियार एक्टिवेट हो गए। अब चूंकि पचेंको उसके पीछे था, इसलिए वो अपनी गाड़ी को रिवर्स गियर में चलाने लगा और पचेंको की कार पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा। थोड़ी फायरिंग के बाद उसने अपनी गाड़ी को सीधा किया और पीछे से धुआं छोड़ दिया, जिसके चलते पचेंको को कुछ भी दिखाई नहीं दिया और उसकी गाड़ी क्रैश हो गई। यहाँ जेंसन ने भी अपनी गाड़ी रोक दी और फ्रैंक का मास्क पहनकर बाहर आया। वो पचेंको के पास पहुंचा और उसकी गर्दन तोड़कर उसे जान से मार डाला और अपनी वाइफ की मौत का बदला लिया। अब हेनेसी ने भी अपनी चाल चल दी और अपने उस खास चीज को बाहर निकाला जिसे वो महीनों से तैयार कर रही थी, और ये खास चीज थी एक भारी भरकम टैंकर ट्रक जो कि मॉडर्न और खतरनाक हथियारों से लैस था। इस ट्रक ने रेस में उतरते ही कई गाड़ियों को उड़ा दिया और एक एक करके सभी ड्राइवर्स रेस से बाहर होते गए। अब इस रेस में केवल जेंसन और जोई बचे थे। यहाँ जेंसन को ये एहसास हुआ कि वो अकेले इस भारी भरकम ट्रक को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने वॉकी टॉकी पर जोई से बात करी और वो भी साथ काम करने के लिए राजी हो गया। इसके बाद वो एक एक करके ट्रक को टक्कर मारने लगे, लेकिन इन छोटे मोटे हमलों से इस भारी भरकम ट्रक का कुछ नहीं बिगड़ा। तभी इन्होंने एक प्लान बनाया और अपनी गाड़ियों को स्कल के निशान से होकर गुजारा, और ऐसा करते ही ट्रक के सामने ये दीवार आ गई और ट्रक बुरी तरह से कुचला गया, और इसी के साथ रेस का दूसरा पड़ाव भी खत्म हो गया। उस शाम जब जेंसन अपनी कार को ठीक कर रहा था, तब जोई उसके पास आया और उससे कहा कि तुम्हारी आवाज उस फ्रैंक से काफी मिलती है जिससे मैंने आज बात करी है। इसका मतलब जोई ये जान चुका है कि जेंसन नकली फ्रैंक है और असली फ्रैंक मर चुका है। हालांकि जोई ने उससे कोई जवाब नहीं मांगा और चुपचाप वहाँ से चला गया। इधर हेनेसी ने यह फैसला किया कि अब वो जेंसन को मार देगी, इसलिए उसने जेंसन की गाड़ी में एक बॉम्ब फिट करवा दिया ताकि वो रेस के दौरान ही जेंसन को मार दे। अब जेंसन भी इतना तो समझ गया था कि आज तक कोई भी इस रेस को जीतकर यहाँ से बाहर नहीं निकला और हेनेसी उसे भी जीतने नहीं देगी। अब उसने भी अपना दिमाग लगाया और अपनी टीम से कहा कि वो गाड़ी के रिजर्व टैंक को तेल से फुल कर दें। अब जेंसन इस तेल का क्या करेगा, ये बात हमें थोड़ी देर में पता लगेगी। अगले दिन जब जेंसन रेस के लिए तैयार हो रहा था, तब हेनेसी उसके पास आई और उसे उसके रिहाई के कागज दे दिए और उससे कहा कि अगर वो ये रेस जीत भी जाता है तो भी उसे फ्रैंक बनकर ये रेस करते रहनी चाहिए। हालांकि जेंसन ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। जब जेंसन कार में पहुँचा तो केस ने उसे बताया कि हेनेसी ने मुझसे ये कहा है कि मैं तुम्हें ये रेस जीतने ना दूं। हालांकि जेंसन पर इन बातों का कोई असर नहीं होता और रेस के शुरू होते ही वो कार को फुल स्पीड में भगाता है। लेकिन अब हेनेसी ने फिर से अपनी औकात दिखा दी और सिर्फ जोई के हथियारों को ही एक्टिवेट किया। जोई भी पागलों की तरह गोलियां बरसाए जा रहा था और जेंसन इन हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद जोई ने अपने रॉकेट लॉन्चर को एक्टिवेट किया और उन्हें जेंसन की गाड़ी पर फायर कर दिया, लेकिन ये रॉकेट गाड़ी को ना लगकर एक दीवार पर जा लगे, जिससे पूरी दीवार ही टूट गई और ये दोनों यहाँ से निकलकर भागने लगे। दरअसल ये इनका प्लान था कि वो जेल की दीवार को तोड़कर यहाँ से भाग निकलेंगे। अब ये देखकर हेनेसी गुस्से से लाल हो जाती है और जेंसन की कार में लगे बम को एक्टिवेट कर देती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था क्योंकि कोच और उसकी टीम ने पहले ही इस बम को निकाल लिया था। ये देखकर उसने पुलिस की सभी गाड़ियों और चॉपर्स को इनके पीछे लगा दिया। तभी जेंसन ने अपने रिजर्व टैंक का फ्यूल लीक कर दिया, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और सभी गाड़ियाँ वहीं रुक गयी। फाइनली इन्होंने ब्रिज को पार कर लिया और अलग अलग रास्तों पर निकल गए, लेकिन अब सारे हेलीकॉप्टर्स जेंसन का पीछा करने लगे थे क्योंकि उसे पकड़ना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। अब यहाँ केस ने जेंसन की मदद करने का फैसला किया क्योंकि हेनेसी ने उसे भी रिहाई के कागज पकड़ा दिए थे। केस ड्राइविंग सीट पर आ गई और जेंसन मौका देखकर गाड़ी से कूद गया और अंधेरे में छुप गया। इधर केस गाड़ी को भगाकर जेंसन से दूर ले गई और जेंसन जोई के साथ एक ट्रेन में बैठकर यहाँ से निकल गया। इधर हेलीकॉप्टर्स ने बहुत बड़ा धमाका किया जिससे केस को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी, लेकिन तब तक उसने फ्रैंक के कपड़े और उसका मास्क पहन लिया था। वो गाड़ी से बाहर आई और खुद को सरेंडर कर दिया। अब हेनेसी को लग रहा था कि उन्होंने जेंसन को पकड़ लिया है, जबकि नकाब के पीछे तो केस थी। वो इस बात की खुशी मना ही रहे थे कि तभी उनके पास एक गिफ्ट आया और जब उन्होंने उस गिफ्ट को ओपन किया तो उसमें वही बॉम्ब था जो हेनेसी ने जेंसन की कार में लगवाया था और ये गिफ्ट भेजा था कोच ने। तभी उसने बटन दबा दिया और हेनेसी का किस्सा यहीं खत्म हो गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और अब जेंसन और जोई ने अपना एक गैराज खोल दिया था। जेंसन को उसकी बेटी भी वापस मिल गई थी और ये सभी काफी खुश थे। थोड़े समय बाद केस भी जेल से रिहा हो गई और अपनी नई कार लेकर इनसे मिलने आई और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।